बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सिर्फ ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आपने ऐसे मनाजिर जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे कि इतने मिसाइल, इतने रॉकेट्स और वो चीजें जाकर इजराइल को मारी गई हैं। यरूशलेम तक जाकर हमला हुआ है, तिल अवीव के अंदर हमला हुआ है। इतने हमले आप देखें। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान ने जो आज मास्टर स्ट्रोक खेला है, इतनी खुफिया मालूमात उनको किसने पहुंचाई आयरन डोम की, ये इस वक्त अमरीकी भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं और बाकी सारे भी। आपको पता है आज ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जिसके बाद ये आपको जो नजर आ रहा है कि मिसाइल गिरते जा रहे हैं और इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे। ये हुआ क्या है, किया है उन्होंने। और ये ऐसी सूरत हाल है कि इजराइल ने ये तमाम की तमाम जो वीडियो चल रही हैं, जैसे ही इन्होंने स्टार्ट में थोड़ी वीडियो चलाई, फौरी तौर पर ऑर्डर आ गए उनके तमाम लोगों को। सबसे पहले सिटीजन्स को कि आपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी, और दूसरे ऑर्डर्स आए मीडिया चैनल्स को, आपने ये फुटेजेस नहीं दिखानी, क्योंकि इनमें जो हमला हो रहा है वो सीधा मिसाइल गिरते जा रहे हैं। और आप सबसे ज्यादा हैरान होंगे, निवातम एयरबेस सारी की सारी उड़ा दी गई है। अब ये नहीं पता कि वहां पर F-35 तैयारे भी उड़ गए हैं या क्या सूरत हाल हुई है, गैस के स्टेशंस भी इनके उड़ गए हैं। इतने मिसाइल गिरे हैं और उसकी स्ट्रेटजी सोचेंगे तो आप हैरान होंगे कि अगर निवातम एयर बेस को सारे का सारा उड़ा दिया गया, जो वहां पर ये जो गिर रहे हैं, ये निवातम एयर बेस में भी गिर रहे हैं, वो पूरी की पूरी बेस ही उड़ा दिया उन्होंने। ये वो बेस है जहां पर ईरान की एम्बेसी से हमला हुआ था। ये वो बेस है कि जहां पर इन्होंने तैयारे रवाना किए थे और जाकर इन्होंने हमला किया था ये हालिया जो नसरुल्लाह पर, और वो उन्होंने बदला लिया। और ये आयतुल्लाह अली खामनाई अकेले बंदे का ऑर्डर था, बाकी फॉलो सबने किया, लेकिन उस बंदे को था अंडरग्राउंड है इस वक्त। हुआ क्या है आपको पता है कि इस दफा क्या हुआ है कि मिसाइल ही नहीं रोके, दो सूरत हाल की है। क्रेडिट चाहिए आपको कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का, जहां पर वो उनके अंदर इजरायली जासूस बड़े हैं। दो काम उन्होंने जो किया, आप कहेंगे यार इन्होंने कमाल काम कर दिया। पहला, उन्होंने अमेरिका और इसराइल को भिनक ही नहीं पड़ने दी कि हम हमला करने जा रहे हैं। दूसरा, उससे ज्यादा खतरनाक है और सारी जिंदगी सर पकड़ कर बैठेंगे हमारे साथ, हुआ क्या आपको पता है? अमेरिकी मिसाइल नहीं रोक पाए, फ्रांस भी नहीं मिसाइल रोक पाए, ना जॉर्डन से मिसाइल रुके, ना अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे फेल कैसे हो गए? ईरान एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि आयरन डोम की जो बैटरीज है, बाद में बात करते हैं अमेरिका का डिफेंस सिस्टम और ये सारे, और इजराइल ने क्या कहा, और नेतन्याहू भाग गया है पोलैंड की जानिब। आगे चलकर बात करते हैं। आपको पता है हुआ क्या है? इन्होंने मिसाइल फायर किए और मिसाइल फायर किए, पहले ही मिसाइल हो गए इंटरसेप्ट, रोक लिए गए। छोटे छोटे रॉकेट्स थे फलाने, वो रोक गए। वो इतने ज्यादा फायर किए कि आयरन डोम की जो बैटरीज होती हैं वो कंज्यूम हो गई सारी। आपको पता है कि आयरन डोम की जो बैटरीज है, उसके बाद इन्होंने पिछली दफा जब मिसाइल मारे थे तो तकरीबन ड्रोन्स थे 700, 200, 250, 300 करके मिसाइल थे। इस दफा उन्होंने 500 के करीब मारे। ये झूठ बोल रहे हैं कि 200 मारे हैं। इजराइल के मीडिया ने सबसे पहले बताया, बाद में वो अब कह रहे नहीं, उनके आधे मीडिया पर चल रहा है 300, किसी पर 500, किसी पर 400, 500 के करीब है। इन्होंने पहले उनके रॉकेट्स और मिसाइल रोके। आपको पता है बाद में ये सारे मिसाइल लगे कैसे हैं? वो जो बैटरीज थी आयरन डोम की, वो सारी कंज्यूम हो गई। और आयरन डोम की जो बैटरीज हैं, उनको नई बैटरीज डालने में 15 से 25 मिनट दरकार होते हैं। और वो जो इनके मिसाइल होते हैं जो आयरन डोम बैटरीज में डालने होते हैं, वो ये नहीं होता कि साथ ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर होता ये है कि बहुत सारे मिसाइल आयरन डोम के ऊपर आकर जब गिर जाते हैं तो वो तबाह होता है, वो इसके साथ बाकी मिसाइल भी फट जाते हैं। ये जो सारे का सारा हमला हुआ है, इन्होंने किया क्या? ईरान ने कमाल कैसे इंफॉर्मेशन निकाली किसी को नहीं पता। पहले उन्होंने हमला किया, इनकी बैटरीज, इन्होंने इतने रॉकेट्स मारे गए लो इंटेंसिटी के, वो इन्होंने रोक लिए। अमेरिका को बताया नहीं था, तो ना अमेरिका का सिस्टम रेडी था, ना उनकी कोई फोर्सेस, ना डिफेंस सिस्टम, वो सारे का सारा पार करके चला गया। अभी ये लो लेवल के मिसाइल हैं, ये याद रहे, और रॉकेट्स हैं। उसके बाद जब आयरन डोम की बैटरी सारी कंज्यूम होगी, उस दौरान करीबन 15 से 25 मिनट उनको लग रहे थे दोबारा बैटरीज डालने, यानी उन बैटरीज में मिसाइल डाल के रोकने में। वो जो 15 से 25 मिनट का टाइम था, उसमें ईरान ने सेकंड वेव कर दी।
असल हमला जो हुआ है, ये आप गौर से देखें, ये जो मिसाइल गिरते जा रहे हैं, निवातम बेस उड़ गई है, गैस उड़ गई है, सब कुछ तबाह हो गया। ये वो सेकेंड वेव जो थी ईरान की, उसके हमले के नतीजे में सारे का सारा काम हुआ है। पहला हमला जो किया था वो बहुत ज्यादा थे, उसमें इंटरसेप्ट कर लिए, रोक लिए उसमें, लेकिन वो सारी बैटरीज उन्होंने इतने ज्यादा मारे कि हर एक ने रोक लिए और यानी समझ ले 70-75% रोक लिए, बाकी छोटे छोटे ही लगे। फिर ईरान ने कहा कि अब आया है तुम्हारा बाप, यानी अब आया है हमारा असल हमला, पहला नहीं था। अब जो 15 से 25 मिनट, किसी जगह पर 20 मिनट लगे, किसी जगह पर 25 लगे, किसी जगह पर 18 मिनट। और आप सोचे जिस तरह का ईरान ने हमला किया है, ये तो ज्यादा से ज्यादा कुछ 2, 4, 5 मिनट की बात थी, 8 मिनट की बात थी। और उन्होंने कहा कि लेट से मिनिमम, कम से कम भी अगर हम देखें तो चले 8 मिनट से अगर जो टाइम लगेगा, या उसके बाद 15 मिनट है, किसी को 20, किसी को 25 लग रहे, यही मौका है सेकंड वेव भेजो। जो सेकंड वेव भेजी है उन्होंने, फिर उतनी देर में वो डाल रहे थे मिसाइल, बैटरीज डाल रही थी, सिस्टम डाल रहा था, दोबारा रीलोड कर रहे थे, उस दौरान तो वो नहीं रोक पाए। तो फिर वो जो हमले हुए हैं, वो ईरान ने जो काम कर दिया है, ये आप सोच लें कि अभी उनके पास वो चीजें हैं कि वो बता नहीं सकते दुनिया को। और साथ ही ये सारे निवातम बेस भी उड़ गई, इनकी गैस स्टेशन, इनके इतने लोग मारे गए हैं, बिल्डिंग्स पर जाकर लगा, सिविलियन आबादी पर लगा, निवातम पर लगा, इनके यरूशलेम में गया, तिल अवीव पर गया। और जानते क्या कह रहे, कहते हैं देखो मुसलमानों, ईरान ने क्या किया है, ये तुम्हारी मुकद्दस जगह थी, उसके ऊपर हमला किया है, उस शहर में हमला, यरूशलेम, और तुम सबका पूरा मुल्क खा गए हो और हमें कह रहे हो कि तुम्हारी जगह थी। बहरहाल ईरान की ये स्ट्रेटजी कर गई काम। अब ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो 1000 मिसाइल मारेंगे। अब आप सोचें इतनी जल्दी, तो चले ये ट्रिक आपको भी पता चल गया, हकीकत टीवी ने आपको बता दी, सारी दुनिया को पता चल गया, सबको पता चल गया। क्या इजराइल के पास इसका अल्टरनेट है? क्या इजराइल के पास इसकी तमाम सूरत हाल है? सवाल ही पैदा नहीं होता, इजराइल के पास उसका अल्टरनेट है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे? रातों रात तो कुछ नया सिस्टम आने से रहा, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर उसके बाद कोई सूरत हाल नहीं। उन्होंने कहा है कि तुम करोगे हमला। इनका आया है फौज का तर्जुमान, आगर कहता है सिर्फ 1.5-2 मिनट बाद, कहता है अब जो हमला करेंगे वो बहुत अलग होगा। आपको क्या लगता है, ईरान को नहीं पता इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना है? आप सिर्फ छोटे लेवल की बात सुनिए, नेतन्याहू भाग गया है, और अजीबोगरीब बात है, हमला इससे पहले वो भाग गया था, पोलैंड चला गया है और रातों रात निकल गया है, और इस सूरत हाल के अंदर उसका जहाज मूव किया और वहां से वो निकल गया है। अब क्यों निकला है, कहां निकला है? साइप्रस निकला है, पोलैंड निकला है, लेकिन वो इसराइल की हदूद से बाहर चला गया। उन्होंने पहले ही इनको अंडरग्राउंड मुंतकिल कर देते थे, अचानक से वो बंदा पहले ही निकल गया। अमेरिका ने उसको कहा है कि निकलो तुम, क्योंकि देखिए 2 सूरत हाल है वहां पर। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस हमले के अंदर वो कह दे जी कोई मिसाइल आकर लगा है सीधा वजीर आजम हाउस, तो उसको मारा गया। अमेरिका ने उसको कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, वजीर आजम हाउस को भी टारगेट करें। इन्होंने असल में, ईरान ने कहा है कि हमने बदला लिया इस्माइल हानिया का। देखिए सारे का सारा क्रेडिट जाता है एक बंदे को, आयतुल्लाह अली खामनाई को। आप सोचे ये फलस्तीनी डांस कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, डांस कर रहे हैं, क्यों डांस कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार किसी ने तो मारा है ना, कोई आगे होकर हमला करने के लिए आ गया, बस सारे नाच रहे हैं वहां पर। अब आप ये सोचें कि उसके बाद उनकी F-35 वाली बेस भी उड़ गई और इतना नुकसान हुआ है, लेकिन आफरीन है कि उनके मीडिया के ऊपर उन्होंने वीडियोस नहीं चला रहे, उनकी तमाम सूरत हाल खराब है। अब नेक्स्ट जो काम होगा ये करने के लिए जाएंगे कि हम हमला बड़ा तबाहकुन करेंगे। यानी आप ये सोचें कि इसके बाद निवातम एयरबेस तो इनका सत्यानाश हो गया है, नेतन्याहू भी भाग गया है। अब इन्होंने कहा, इजराइल ने अमेरिका को और बागियों को कहा कि तुम्हें पता ही नहीं चल सका कि तुमने बताया नहीं, और ऊपर से तुम्हारे ये जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है तो बिल्कुल ही फेल हो गया, लिबनान में जो लगे हुए थे, और फ्रांस तुम्हारा क्या है? और छोड़ो अमेरिका, वो जो तुम्हारे लगे हुए हैं, ये जो तुम समंदरों में इतना लेके आए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और चक मारने के लिए लेकर आए हो, वहां पर तुम क्या आलू चने बेचने के लिए लाए हो? भाई वहां पर मिसाइल लग रहे थे तो तुमने रोका क्यों नहीं? पहले क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था, इस दफा इन्होंने बताया नहीं है।
इसीलिए तो आप देखें कि उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है। अब आप बताएं, ये हमला करते हैं, ईरान ने भी जो मारे हैं वो पीपा हैं, यानी समझ रहे हैं कि वो वेस्पा टाइप है। अभी तो है हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी तो निवातम एयरबेस से लेकर अगले लेवल पर जाकर जो हमला करना है, इनके लोग इतने मारे गए हैं। आप देखेंगे इसराइल कहेगा 5 लोग जख्मी हुए मामूली और 10 शदीद हुए हैं, बस ये हमले का हमारा नुकसान है। औकात तुम्हारी ये है, सारे सिटीजन को कह रहे हो क्योंकि वीडियो अपलोड करके दिखाए, मीडिया को कह रहे हो ये चलाकर दिखाए ना फुटेजेस, आपका मीडिया सारा चलाए, आपके सारे चैनल, तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब बताएं ना कि कैसे आपके इंटरसेप्ट उन्होंने रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई वो काम कर गई है। यकीन कीजिए कि जिगरा इसी बंदे का था, इस लीडर का था, आयतुल्लाह अली खामनेई का, और जिस तरह उन्होंने काम करवा दिया इस दफा कमाल है। ईरान का प्रेसिडेंट नहीं चाह रहा था, ये चाह रहे थे, ये तारीख में ऐसा हमला नहीं हुआ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।